फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065, क्लास 12 के यूनिट 3 NCERT बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब, जिसको शॉर्टकट में हम नेटवर्किंग भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, ये हमारी 13th क्लास है और अपनी क्लास 12th में लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब भी आपके साथ डिस्कशन किया था। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, और जिसमें हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं वेबसाइट्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट, कुछ वेबसाइट के नाम डिस्कशन करेंगे और उनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी टर्म्स को डिस्कशन करेंगे जो आज तक आपने ना कहीं पढ़ी होगी और ना कहीं सुनी होगी। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके सभी फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को इस वीडियो का लाभ हो सके। तो हम आपके साथ शुरू करने हैं क्लास को आज की। आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो है, हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ, रहेगा आपका वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट क्या होता है? ए वेबसाइट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टीपल पेजेस अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की सूचना को ऑर्गेनाइज किया गया है, एक जगह डिस्प्लेड करवाया गया ऑन द डिजिटल डिवाइस पर, जिसमें मल्टीपल पेजेस है। हर प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए एक अलग प्रकार से पेज डिजाइन किया गया और उस सभी पेजेस को एक साथ लिंक्ड कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल नेम। दिस concept is known as website. A website is a collection of web pages related through hyperlinks and saved on web server. वेबसाइट क्या है? एक वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस। वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है और वो सभी वेब पेजेस आपके हाइपरलिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं एंड सेव्ड ऑन वेब सर्वर, एंड ऑल दीज वेब पेजेस आर सेव्ड ऑन द वेब सर्वर। अब बात आती है कि किस वेब सर्वर पर सेव होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन किया था डोमेन नेम इन द फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ www, फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था डोमेन नेम। तो जो भी डोमेन आप लेंगे अपने वेबसाइट का, उस डोमेन के वेब सर्वर पर आपके सभी वेब पेजेस एक सिंगल वेबसाइट के नेम के साथ सेव्ड होते हैं और वो सभी पेजेस एक दूसरे से हाइपरलिंक्स के द्वारा लिंक्ड होते हैं। और the collection of all the web pages which are connected or related with the help of hyperlinks with each other, the each called as a website, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। A visitor navigates from one page to another. A visitor navigates from one page to another by clicking on the hyperlinks. अब विजिटर जो है, यहाँ पे एक यूजर है। कोई भी यूजर अगर किसी वेबसाइट पर विजिट करता है तो वो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए जो हर एक पेज पर बाकी अदर पेजेस के जो हाइपरलिंक्स दे रखे हैं उन पर क्लिक करेगा। ऑल द पेजेस ऑफ ए वेबसाइट आर रजिस्टर्ड अंडर वन डोमेन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो एक डोमेन नेम के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं एंड हैव कॉमन थीम एंड टेम्पलेट। और सभी पेजेस, किसी वेबसाइट के सभी पेजेस एक डोमेन नेम के अंदर में रजिस्टर्ड होते हैं और उनके साथ साथ उनकी खासियत सभी पेजेस की, एक वेबसाइट की ये होती है, सभी वेब पेजेस का थीम जो है, यानी कि बैकग्राउंड डिजाइनिंग जो है और स्ट्रक्चर जो है और फॉन्ट साइज जो है, डिस्प्ले कलर, ये सारी चीज जिसको हम थीम और टेम्पलेट्स बोलते हैं, ये सभी पेजेस पर सेम होते हैं बिकॉज ऑल दीज पेजेस आर रजिस्टर्ड अंडर वन डोमेन विद अ सिंगल नेम एंड दिस सिंगल नेम इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ वेबसाइट। आता है आपका एग्जाम्पल, मैंने आपको लिया है ncrt.nic.in इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेबसाइट।
एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है एनसीईआरटी वेबसाइट का, ncrt.nic.in, ये एक वेबसाइट का नाम है। अगर आप दूसरी वेबसाइट का नाम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं cbsc.nic.in is also the another name of the website. When you enter URL in the address bar of the web browser, जब आप वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में URL टाइप करते हैं, यानी कि वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं, by default automatically the home page of the website will be displayed. आपका जो फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट को ओपन होके आता है वो होम पेज कहलाता है। और किसी वेबसाइट को सर्च करने पर जो फर्स्ट आपका केवल और केवल होम पेज ही आपका डिस्प्लेड होता है। अगर आपको किसी और पेज पर विजिट करना है उस वेबसाइट के, तो आपको होम पेज पर जो हाइपरलिंक्स दिए गए हैं उन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा टू विजिट ऑन ए पर्टिकुलर पेज ऑफ दैट वेबसाइट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि .nic.in जो है ये क्या है, ये आपका डोमेन नेम है किसी भी एक वेबसाइट के लिए। NCERT is the name of a website and .nic.in is the domain name of a website। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है पर्पज ऑफ वेबसाइट। अब हमने वेबसाइट तो बनानी सीख ली, वेबसाइट को रजिस्टर्ड भी करवा दिया, उसको डोमेन नेम भी दे दिया, पर हमें इन सब चीजों की जरूरत क्या थी, क्यों हम इन सब चीजों के झंझट में पड़े? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए वेबसाइट, व्हाई वी रिक्वायर्ड वेबसाइट, हमें वेबसाइट की आवश्यकता क्यों है, हमें वेबसाइट की जरूरत क्यों है, हम क्यों विजिट करते हैं वेबसाइट पर, व्हाई डू वी नीड ए वेबसाइट? तो देखते हैं उन सभी के आंसर यहाँ पर। First type website purpose is to make information available to people at large। लार्ज संख्या में, लार्ज जनसंख्या तक, बल्क में, पीपल तक, एक यूनिवर्स में सभी लोगों तक एक ही प्रकार की सूचना को पहुंचाने के लिए किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी भी ऑटोनॉमस बॉडी के बारे में, किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सली सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ही पेज के द्वारा, एक ही नेम्स के द्वारा हमें जो है वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल, ए कंपनी माइट टू एडवर्टाइज और सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स। एक कंपनी है जो किसी भी अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहती है। A government organization like to publish circulars or tenders। कोई गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वो अपने कोई नोटिस जारी करते हैं सभी ऑफिसेस के लिए, सभी स्कूलों के लिए। तो आज के समय वो नोटिस किसके द्वारा आ रहे हैं, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। दिस इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंट टाइम्स। इसकी जरूरत इस वजह से भी होगा क्योंकि आज के समय में ये सबसे तेजी से चलने वाला कम्युनिकेशन माध्यम बन गया है, बातचीत करने का माध्यम बन चुका है। द कॉमन पर्पज फॉर विच वेबसाइट इज टू बी डिजाइन्ड आर एज फॉलोज। इसके साथ साथ वेबसाइट को डिजाइन करने के कुछ और पर्पज भी हैं, कुछ और जरूरतें भी हैं, जिसमें से पहली जरूरत है सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरिंग सर्विसेज। अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना और अपने सर्विसेज को, जो भी कंपनीज है अपने कस्टमर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो भी सेवाएं दे रही हैं, उनके बारे में सूचना देने का काम वेबसाइट के द्वारा किया जाता है। अगर हम एक स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई कर सकते हैं, कि कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, कब एडमिशन ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, और उस स्कूल का रिजल्ट कैसा रहता है। इन सब चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एक स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। सेकंड आता है पोस्ट एंड सर्च एंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर आज के समय में जितना भी सूचनाओं का भंडार भरा हुआ है, जिसको हम सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर categorized and stored in a particular category name like entertainment, education, news, internet, vlogs, books, stories. All these are categorized into different names, and all these categories are displayed with a particular brand name under a डोमेन नेम विद द हेल्प ऑफ द नेम ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट के नेम के द्वारा डोमेन नेम में उन सभी कैटेगरीज को रजिस्टर्ड करवा करके
आप तक वो सभी इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल तक पहुंचाया जाता है कम समय में, जो आपके लिए अट्रैक्टिव भी हो, आपके लिए कंफर्टेबल भी हो, और आपको लिए नॉलेजफुल भी हो, आपके लिए हेल्पफुल भी हो। So we need to design a website for that purpose. थर्ड इज कम्युनिकेशन विद ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पे करते हैं। फोर्थ इज एंटरटेनमेंट पर्पस, मनोरंजन के लिए आज के समय में सबसे ज्यादा मनोरंजन का साधन बन चुका है इंटरनेट। इंटरनेट पर हम कभी भी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार किसी भी प्रकार का इंटरटेनमेंट अपने कंफर्टेबल जोन में कर सकते हैं। यह आज के समय में सबसे बढ़िया साधन हमें मिल चुका है, जिसका ये हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हम अपने लाइफ के डेली रूटीन्स को भूल करके इन सभी चीज़ों में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो चलिए, ये सभी हमारे क्या थे, वेबसाइट के कुछ पर्पजेस थे। तो आगे हम पढ़ेंगे अब वेब पेजेस। वेब पेज किसको कहते हैं? व्हाट इज नोन एज अ वेब पेज? आप सभी ने एक अभी नाम पढ़ा वेबसाइट में, जो मैंने आपको पढ़ाया वेबसाइट क्या होती है। तो उस वेबसाइट में आपने नाम पढ़ा था कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस और मल्टीपल वेब पेजेस अंडर ए सिंगल नेम और a domain name is known as a website। मल्टीपल पेजेस को या मल्टीपल वेब पेजेस को जब एक डोमेन नेम, एक सिंगल नेम के साथ रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, तो उन मल्टीपल पेजेस का जो कलेक्शन है उसको वेबसाइट कहते हैं। तो ये वेब पेज आखिर में है क्या? क्या बवाल है वेब पेज? ए वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का एक डॉक्यूमेंट जो है वो वेब पेज कहलाता है। विच इज व्यूड इन ए वेब ब्राउजर, जिसको देखने के लिए आपको एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। Basic structure of web page is created using HTML, hypertext, markup language। वेब पेज का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए आपको HTML की जरूरत होती है, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज ए डिजाइनिंग लैंग्वेज और आल्सो नोन एज वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज। CSS is the cascading style sheet, is the advanced programming language और द एडवांस लैंग्वेज ऑफ द वेब डिजाइनिंग पार्ट। वेब डिजाइनिंग के लिए एडवांस लैंग्वेज का जिसका प्रयोग किया जाता है उसका नाम है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, इन विच वी होम पेज ऑफ a website with some timelines and some functionalities which are attractive for the users, as well as JavaScript. JavaScript is not a web designing language. JavaScript is a programming language which is merged or embedded in HTML language to validate the information which is displayed on the website or on the web page। वेब पेज पर किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, उस पर कंडीशंस अप्लाई करने के लिए, उस पर जो है वैलिडेशन इंफॉर्मेशन जो भी डिस्प्ले करवाओ उनको वैलिडेट करने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको वेब पेज का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो वर्ल्ड वाइड सिंपली लैंग्वेज में अगर इसको कहें, वेब पेज क्या है? ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज नोन एज वेब पेज। वर्ल्ड वाइड वेब का एक जो डॉक्यूमेंट है वो वेब पेज कहलाता है, जिसको देखने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि वेब पेज बनाया कैसे जाता है। वेब पेज को बनाने के लिए HTML की, CSS और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस की जरूरत होती है। इसमें HTML और CSS दो वेब डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है। HTML बेसिक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज एंड CSS इज द एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। A web page is a part of a website which contains information in different forms। वेब पेज जो है एक वेबसाइट का हिस्सा है, वेबसाइट का पार्ट है। A single page of a website is known as a web page which contains information in different forms। जिसमें काफी सारे प्रकार की इंफॉर्मेशन आपकी हो सकती हैं, जैसे टेक्स्ट, आपने टाइपिंग करा, ऑडियो, रिकॉर्डिंग है, वीडियो, आज के समय में आप जानते हैं, देखते हैं, इमेजेस हैं,
graphics, animations. All these are the informations in various forms which are merged on a single page known as a web page of a website. To make a web page attractive, we need to define the scripts. अब अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बनाने के लिए हमें कुछ स्क्रिप्ट्स की आवश्यकता होती है। स्क्रिप्ट्स आर डिफाइंड इन द मैनर इन विच पेज विल बिहेव ऑन डिफरेंट एक्शंस। स्क्रिप्ट्स किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट्स आर डिफाइंड इन द मैनर, स्क्रिप्ट्स उस मैनर में डिफाइंड की गई हैं जिन का यूज करके पेज अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग एक्शंस के अनुसार अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। JavaScript is most popular and commonly used scripting language, which is also known as a programming language. JavaScript उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका भी जिसका नाम दिया गया और एक बहुत पॉपुलर स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम अपने वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं और स्क्रिप्ट्स डिजाइन करते हैं, स्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं। Sometimes PHP and Python are also used to script any web pages. कई बार या हाईली एडवांस्ड और अट्रैक्टिव विद हाईली ग्राफिक्स वेबसाइट्स में आपको PHP और Python प्रोग्रामिंग भी आपको यूज करते हुए दिखाई देंगे। यूजर्स जो हैं अपने वेब पेज को क्रिएटिव बनाने के लिए, अपने वेब पेज की स्क्रिप्ट्स को डिजाइन करने के लिए। तो scripts are very important to create a website or a web page which is make more attractive and creative and beautiful, through which a user can visit on that website to get any particular information. किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए यूजर्स अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल लगे उन्हें और उन्हें लगे कि हाँ यहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन अपने लिए कोई हेल्पफुल मिल सकती है, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। इस चीज का ध्यान में रखते हुए जो वेब पेज या वेबसाइट डिजाइन किया जाता है या वीडियोस के थंबनेल्स को डिजाइन किया जाता है उसमें स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं। ईच वेब पेज हैज ए यूनिक एड्रेस व्हिच इज डिस्प्लेड इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर। प्रत्येक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है और जो आपके एड्रेस बार वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में डिस्प्ले किया जाता है। ये कैसे डिस्प्ले किया जाता है अभी आपके साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सबको अब बताने वाला हूं कि जैसा कि मैंने अभी बताया आपसे कि वेब पेजेस में जो आपकी प्रत्येक वेब पेज का जो एड्रेस होता है वो एक यूनिक होता है और वो आपके वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में डिस्प्ले किया जाता है। तो देखिए मैंने अभी क्या करा है, क्रोम ओपन कर लिया है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं NCERT वेबसाइट पर विजिट करूंगा। NCERT मैंने यहाँ पे टाइप करा। NCERT जैसे मैंने टाइप करा तो फर्स्ट आपका लिंक आया जिस पर लिखा हुआ है ncert.nic.in एंड मैंने आपको अभी बताया कि .nic.in इज द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट। NCERT वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो NCERT का जो है .nic.in है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने वेबसाइट ओपन करी है NCERT की, दिस इज द होम पेज। ये क्या आपका होम पेज है। इस होम पेज में मुझे क्या करना है, आप ऊपर देखते हैं ये दिस इज द, ये क्या है आपका, ये आपका एड्रेस बार है। ठीक है, ये आपका जो लॉक का स्क्रीन जो सिंबल आ रहा है ये इसको हम गोल्डन पैडलॉक बोलते हैं, गोल्डन पैडलॉक सिंबल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं अभी ये होम पेज है तो ncert.nic.in केवल लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज पर जाता हूँ, मान लीजिए मैंने प्रोग्राम्स पे नहीं, हम गैलरी पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका एड्रेस बार में जो इस वेब पेज का जो एड्रेस आ रहा है वो चेंज हो गया है। होम पेज के कंपैरिजन में इसका एड्रेस अब चेंज हो गया, ncf_mandate_gallery.php ये सब लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसका होम पेज का एड्रेस कुछ और था। अब जो मैंने पेज ओपन किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 का, उसका एड्रेस कुछ और आ रहा है।
अब मैं आपका यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाऊँगा, नोटिस में जाऊँगा। तो जब मैं नोटिस में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका एड्रेस अब चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद हम दूसरे उस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस पे जाएंगे हम। तो अबाउट अस पे हमने देखा कि यहाँ पे इसका एड्रेस कुछ और आ रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अलग अलग वेब पेजेस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है, और उस वेब पेज का जो यूनिक एड्रेस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक वेबसाइट में काफ़ी मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, और एक सेपरेट वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जो आपके वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में डिस्प्ले किया जाता है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस टाइप से आपका एड्रेस बार में आपके वेबसाइट का जो एड्रेस है वो डिस्प्ले होगा, या किसी वेब पेज का यूनिक एड्रेस आपका कैसे डिस्प्लेड होगा और आपको उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे हमने एड्रेस बार में एक वेबसाइट के एक या वेब पेज के एक यूनिक एड्रेस को हम देख सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपने वेब पेज का कंसेप्ट समझा और वेबसाइट के प्रत्येक वेब पेज का एड्रेस को आइडेंटिफाई किया, उसको कैलकुलेट करना और उसका एनालिसिस आपने देखा वेब ब्राउजर में, जैसे मैंने आपको अभी शो करा। तो इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं। वेब पेज का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है अभी। टाइप्स ऑफ वेब पेज। वेब पेज स्टूडेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, वेब पेज के टाइप्स होते हैं। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस के जो टाइप्स हैं आपके, वो टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, नेमली स्टैटिक वेब पेज एंड डायनामिक वेब पेज। तो वेब पेज आपके दो प्रकार के हैं, स्टैटिक वेब पेज एंड डायनामिक वेब पेज। वन बाय वन हम इनको डिस्कशन करेंगे, आपको पिक्चर के साथ भी डिस्कशन किया जाएगा, एग्जांपल के साथ डिस्कशन किया जाएगा। आप वीडियो पे बने रहिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके सभी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी फायदा हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक वेब पेज। Static web page is one whose content always remains static, that is, does not change from person to person. एक स्टैटिक वेब पेज वो वेब पेज है जिसका कंटेंट हमेशा और हमेशा स्टैटिक रहता है, फिक्स्ड रहता है। इट मीन्स दैट इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा सर्च करने पर या किसी भी वेब पेज पर विजिट करने पर, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के द्वारा विजिट करने पर एक ही पर्टिकुलर वेब पेज पर इसका कंटेंट चेंज नहीं होता है। When a web server receives a request from web browser for a static web page, जब एक वेब सर्वर वेब ब्राउजर के द्वारा किसी भी स्टैटिक वेब पेज को सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट रिसीव करता है, इट जस्ट लोकेट्स द पेज ऑन इट्स स्टोरेज मीडिया। तो वेब सर्वर क्या करता है, उसके उस पेज को लोकेट करता है ऑन इट्स स्टोरेज मीडिया, अपने सर्वर में जो उसने स्टोरेज, जो उसका डिवाइस है यानी कि सर्वर, उसमें उस पेज को लोकेट करता है एंड सेंड इट टू द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट। और उस स्टोरेज मीडिया में से उस पेज को लोकेट करने का, यानी कि उसकी जो लोकेशन है, द एड्रेस ऑफ द दैट वेब पेज or a website on the server on the storage device, retrieve it and send to the browser of the client। वो क्लाइंट को, यानी कि उस जिस वेब ब्राउजर से, जिस आईपी एड्रेस के वेब ब्राउजर से आप उसको वो रिक्वेस्ट मिली थी, उसने वो रिक्वेस्ट रिसीव करी थी वेब पेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, सर्च करने के लिए, उस आईपी एड्रेस के वेब ब्राउजर को वो इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। और जैसे ही वो सेंड होगी तो वो क्लाइंट के वेब ब्राउजर स्क्रीन पर डिस्प्लेड हो जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द स्टैटिक वेब पेज। नो एडिशनल प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड ऑन दिस पेज। स्टैटिक वेब पेज को रिट्राइव करने के लिए कोई भी इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की, एडिशनल प्रोसेसिंग की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, ए स्टैटिक वेब पेज रिमेन्स सेम फॉर ऑल यूजर्स until someone changes its code manually। ये स्टैटिक वेब पेज सभी यूजर्स के लिए सेम रहेगा जब तक कोई इसके कोड को मैन्युअली, यानी कि इसकी कोडिंग को चेंज ना करे, जब तक ये सभी यूजर्स के लिए सेम रहेगा।
Static web pages are generally written in HTML, JavaScript, and CSS have the extension name .html. Static web pages generally वेब डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज करके डिजाइन किए जाते हैं, जो आपके HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट हैं। इसमें HTML is the basic web designing language, CSS is the advanced web designing language, and JavaScript is the programming language, also known as a scripting language to write a script to make it attractive, popular or creative web page or a website. And these type of web pages have the extension name of the file is .html. Students, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो स्टैटिक वेब पेज है जो आप डिजाइन करते हैं उसका जो एक्सटेंशन नेम आपका होगा वो होगा .html। इसके बाद आपका आता है स्टैटिक वेब पेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसकी हम वर्किंग देखेंगे यहाँ पे। तो वर्किंग ऑफ स्टैटिक वेब पेज, तो आप देख सकते हैं मैंने दो वेब ब्राउजर यहाँ वेब ब्राउजर्स हैं। स्टेप वन में आपको दिखाया HTTP रिक्वेस्ट की वेब ब्राउजर वन जो है ये रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है सर्वर को, यानी कि यूजर के द्वारा एक वेब पेज को सर्च किया जा रहा है। तो द HTTP protocol of the client web browser request to that server or request to the storage media to retrieve that web page from its server or from its storage device with the help of address or its and get the location of the page on this storage device। उस स्टोरेज डिवाइस पर या उस सर्वर पर उसकी लोकेशन को, उस वेब पेज की लोकेशन को, उस वेब पेज के एड्रेस को प्राप्त करना चाहता है, वो उसको एक्सेस करना चाहता है। तो उसने वो वेब पेज सर्च किया, उसने उसकी लोकेशन को रिट्राइव किया, उसका एड्रेस रिट्राइव करा एंड सेंड इट टू द क्लाइंट सिस्टम, क्लाइंट वेब ब्राउजर, और उसने क्लाइंट वेब ब्राउजर को वो इंफॉर्मेशन सेंड कर दी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द स्टैटिक वेब पेज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डायनामिक वेब पेज पर। तो डायनामिक वेब पेज की पहले आपको मैं यहाँ पे वर्किंग बता रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चरली, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टैटिक वेब पेज की वर्किंग में समझाया, तो डायनामिक वेब पेज की वर्किंग थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, डायनामिक वेब पेज की वर्किंग में एक यूजर जो है एक पर्टिकुलर वेब पेज को जब रिट्राइव करता है तो उसको यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। तो पहले वो यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेगा। लॉगिन जब वो करेगा, लॉगिन इंफॉर्मेशन जब वो सबमिट करेगा, तो वो वेब पेज जो है HTTP प्रोटोकॉल जो है उस लॉगिन इंफॉर्मेशन को लेकर के सर्वर पर जाएगा। सर्वर पे उस लॉगिन इंफॉर्मेशन के साथ उसकी इंफॉर्मेशन को मैच करेगा अपने सर्वर में, अपने डेटाबेस में, कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो उसने एंटर करा वो सही है कि नहीं। जैसे ही वो यूजर नेम पासवर्ड सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, तो उसकी वेब पेज पर, उसके एक पर्टिकुलर वेब पेज पर जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट करी हुई है, जो भी अपने विश लिस्ट उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उस वहाँ पे कलेक्शंस कर रखे हैं उनको कलेक्ट करेगा। आफ्टर दैट दैट इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द वेब ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन क्लाइंट के वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले करवाई जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ डायनामिक वेब पेज। चलिए, तो डायनामिक वेब पेज की हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। A dynamic web page is one in which the contents of web page can be different for different users। डायनेमिक वेब पेज एक वो वेब पेज है जिसमें वेब पेज के सभी कंटेंट्स को अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग तरीके से तैयार किया गया है। द डिफरेंस इन कंटेंट में बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट चॉइसेस मेड बाय डिफरेंट यूजर्स। अलग अलग यूजर्स के द्वारा एक पर्टिकुलर वेब पेज या पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने पर अलग अलग कंटेंट डिस्प्ले हो सकता है। इट is possible only in dynamic web page because the choices are made by the users to according to the requirements। अपने requirements के अनुसार अलग अलग यूजर्स के द्वारा उन वेब पेजेस पर अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कलेक्शंस को किया गया है। When a request for a dynamic web page is made to the server, it does not simply retrieve the page
and send it to the client web browser. जब एक डायनेमिक वेब पेज की रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल जो है सेंड करता है करी जाती है टू द सर्वर से, इट डज नॉट सिंपली रिट्राइव द पेज। ये पेज को रिट्राइव नहीं करता डायरेक्टली। बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्टेड वेब पेज, जैसे ही HTTP प्रोटोकॉल सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है किसी वेब पेज को रिट्राइव करने के लिए, द सर्वर में परफॉर्म एडिशनल प्रोसेस, सर्वर कुछ एडिशनल प्रोसेस को परफॉर्म करता है, सच एज गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, अपडेट डेट एंड टाइम। यानी कि वो एडिशनल प्रोसेस को क्या परफॉर्म करता है, सबसे पहले उससे यूजर से उसकी यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन इंफॉर्मेशन पूछेगा, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को लेकर के सर्वर तक जाएगा, सर्वर में उस इंफॉर्मेशन को मैच करवाएगा। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन मैच होगी उसके डेटाबेस सर्वर से, वहां से सारी इंफॉर्मेशन उसके वेब पेजेस पर जो उसने ड्राइव करा है, जिसके लिए उसने लॉगिन करा है, उसको अपडेट करेगा, उसकी डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्शंस करें अपनी चॉइसेस के अनुसार, समय के अनुसार उनको अपडेट करेगा। दे टेक मोर टाइम टू लोड एज कंपेयर टू द स्टैटिक वेब पेज। इट कैन, इसका मीन्स यहाँ पे है कि स्टैटिक वेब पेज के कंपैरिजन में डायनेमिक वेब पेज को रिट्राइव करने में या उसको डिस्प्ले करवाने में 1 से 2 सेकंड या मिनट्स का टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, ये जो है डायनेमिक वेब पेज जब रिट्राइव किया जाता है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट करता है, आपके वेब पेज पर अपडेट करता है और उसके बाद आपको डिस्प्ले करवाता है, क्योंकि इसमें जो है सभी यूजर्स के अनुसार कंटेंट अलग अलग डिस्प्ले होता है। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे अमेजन है, अब अमेजन पे अपना यूजर अकाउंट बनाते हैं, तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे लिस्ट अवेलेबल होती हैं, आपकी जो भी आपने शॉपिंग्स करी है तो वहाँ पे वो चीज़ सब अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी वेबसाइट्स हैं या एंड्रॉयड ऐप्स हैं आज के समय में यूज कर रहे हैं, वो सभी डायनामिक ऐप या डायनामिक वेब पेजेस हैं या डायनामिक वेबसाइट्स। डायनामिक वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग वेरियस लैंग्वेजेस। अब बात आती है कि डायनामिक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज को बनाने का तरीका तो सिंपल था, तो डायनामिक वेब पेज को किस टाइप से बनाया जाएगा, किस टाइप से डिजाइन किया जाएगा, किन किन लैंग्वेजेस का यूज करके हमें डिजाइन करना है। इनको डिजाइन करने के लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आवश्यकता होती है। जावास्क्रिप्ट, आल्सो नोन एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, PHP, .NET, Python, Java, and Ruby are the programming languages which are used to create or design a web page or a dynamic web page or dynamic website. Dynamic website, dynamic web page और dynamic Android एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट, PHP, .NET, Python, Java एंड Ruby प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो चलिए, ये स्टूडेंट्स हमारा ये जो हमने अभी कंसेप्ट क्लियर करा आपके साथ, वो था स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। मैं आपको एक बार और बता दूं कि स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज का कंसेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार ये पूछा जाता है, तो प्लीज इसको आप जरूर तैयार करें एग्जामिनेशन के लिए। अब हम आगे चलते हैं अपने कंटिन्यूसली क्लास पर, जिसमें हम पढ़ेंगे वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? A web server is used to store and deliver the contents of a website to clients such as browser that request it. वेब ब्राउजर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करी जा रही थी, उसकी रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल किसको सेंड कर रहा था? वेब ब्राउजर, वो सॉरी वेब सर्वर, वेब सर्वर को सेंड कर रहा था। तब उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर इज यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर द कंटेंट्स ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट के कंटेंट्स को यानी कि वेब पेजेस को स्टोर करने के लिए यूजर्स की या वेब ब्राउजर्स की या क्लाइंट वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उन कंटेंट्स को या वेब पेजेस को डिलीवर करने के लिए जो वर्किंग होती है वो वेब सर्वर ही करता है। यही चीज मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में यहाँ पर मेंशन करी है। ए वेब सर्वर इज यूज किया जाता है टू स्टोर करने के लिए, एंड डिलीवर द कंटेंट्स ऑफ ए वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए या डिलीवर करने के लिए, यानी कि कंटेंट किया वेब पेजेस में, टू द क्लाइंट्स सच एज वेब ब्राउजर दैट रिक्वेस्ट, यानी कि अब क्लाइंट कौन है? वो वेब ब्राउजर जो
वेब ब्राउजर के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। ए वेब सर्वर कैन बी ए सॉफ्टवेयर और ए हार्डवेयर। वेब सर्वर आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है। When talking to a web server as computer hardware, जब हम वेब सर्वर को कंप्यूटर हार्डवेयर की फॉर्म में बात करते हैं, इट स्टोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट कंटेंट। तो ये क्या करता है, वेब सर्वर के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं और वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है उनको स्टोर करता है। स्टोर किस फॉर्म में करेगा, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की फॉर्म में स्टोर करेगा। पाइथन, .NET, रूबी, जावा, PHP इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फॉर्म में स्टोर करेगा। एंड ऑल दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एम्बेडेड और मर्ज्ड इन ए सिंगल programming file which has the file extension name .html। और वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मर्ज करके एम्बेडेड करके एक जो प्रोग्राम फाइल बनाई जाती है, उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .html। The server needs to be connected to the internet so that its content can be made accessible to others। अब बात आती है कि वेब सर्वर को जब रिक्वेस्ट मिलती है किसी भी क्लाइंट वेब ब्राउजर के द्वारा, तो वो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कंटेंट को, उस एक पर्टिकुलर वेब पेज को अपने डेटाबेस से, अपने सर्वर से उसकी लोकेशन को या उसके एड्रेस को एक्सेस करके, उसको सर्च करके जो क्लाइंट के वेब ब्राउजर पर उसको सेंड करता है, वो कैसे सेंड करता है। सेंड करने के लिए वेब सर्वर का इंटरनेट से कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन होगा तो जब भी आपके सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ पाएगी और वो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सर्च करेगा और सर्च करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को, उस रिक्वेस्ट को, जो रिप्लाई है उस रिक्वेस्ट का, उसको वेब ब्राउजर के को सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट की हेल्प से वेब सर्वर के कंटेंट्स को किसी भी यूजर्स के द्वारा, यानी किसी भी वेब ब्राउजर के द्वारा किसी भी समय, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से एक्सेस किया जा सकता है। When talking about web server as a software, ये तो हम बात कर रहे थे आपसे वेब सर्वर एज ए कंप्यूटर हार्डवेयर, जब वेब सर्वर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह एक्ट करता है। अब हम आपसे बात करेंगे जब हमारा वेब सर्वर जो सॉफ्टवेयर के रूप में एक्ट करेगा। When talking about web server as a software, जब हमारा वेब सर्वर जो सॉफ्टवेयर के रूप में वर्किंग करेगा, इट इज स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम which understands URL from the web browser and सॉफ्टवेयर के रूप में जब ये वर्क करेगा तो कैसे वर्क करेगा, इट इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डिजाइन होगा वहां पे which understands URL, यानी कि वो प्रोग्राम जो होगा, यानी प्रोग्राम यानी कोडिंग यहाँ पे जो होगी वो सर्वर में ही अपलोड होगी, सर्वर में ही स्टोर होगी। which understands URL from the web browser, जिस वेब ब्राउजर से वो रिक्वेस्ट सेंड करी गई है विद द हेल्प ऑफ द यूआरएल के थ्रू, वो प्रोग्राम जो है उस यूआरएल को अंडरस्टैंड करेगा एंड रिस्पॉन्स टू दैट रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट को सर्वर के डेटाबेस तक सेंड करेगा। एंड द रिक्वेस्टेड वेब पेज, और जो वेब पेज को रिक्वेस्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ यूआरएल के थ्रू, इज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट, वो क्लाइंट के ब्राउजर में डिस्प्लेड किया जाएगा। इफ द सर्वर इज नॉट एबल टू लोकेट द पेज, यदि कोई भी वेब सर्वर एक पर्टिकुलर यूआरएल के अकॉर्डिंग, यूआरएल के बेसिस पर जो इस वेब पेज की या जिस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की गई है, उस कंटेंट को, उस वेब पेज को या उस यूआरएल को समझ नहीं पाता है, या वो अपने डेटाबेस में, अपने पूरी स्टोरेज मीडिया में उस कंटेंट को या उस वेब पेज को सर्च नहीं कर पाता है, एबल नहीं होता उस पेज को लोकेट करने के लिए, इट सेंड्स द पेज कंटेनिंग एरर मैसेज। तो ये वेब ब्राउजर को जो रिप्लाई करता है उस रिक्वेस्ट का, वो क्या करता है, इट सेंड्स द पेज कंटेनिंग एरर मैसेज। ये मैसेज करता है देयर इज एन एरर मैसेज, देयर इज एन एरर इन द यूआरएल, जो आपने यूआरएल टाइप किया है उसमें कुछ ना कुछ एरर है, प्लीज करेक्ट इट एंड सेंड अगेन, उसको करेक्ट करिए और दोबारा सेंड करिए। To develop and test a website using computer,
वी नीड टू फर्स्ट इंस्टॉल ए वेब सर्वर ऑन दैट कंप्यूटर। किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए या उस वेबसाइट को टेस्टिंग करने के लिए कि वो सही तरीके से किसी भी सर्च इंजन पर होस्ट करवाने के बाद वो वर्क करेगी या नहीं करेगी। अब मैंने जो नाम यहाँ पे लिया है होस्ट, ये क्या है? होस्ट इज द इन टेक्निकल टर्म which is used to upload a website which is used for uploading a website on any search engine। किसी भी सर्च इंजन पर अगर आपको अपनी वेबसाइट को अपलोड करना हो तो उसको उसके लिए जो टेक्निकल टर्म यूज की जाती है वो होस्ट यूज की जाती है। हमने वेबसाइट को होस्ट कर दिया, वहाँ पे ये नहीं बोलते हैं कि अपलोड कर दिया। दिस इज नॉट ए वीडियो, दिस इज नॉट ए फाइल, दिस इज नॉट एन ऑडियो, दिस इज नॉट ए पिक्चर, दिस इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दिस इज ए सर्च इंजन and we upload the content which can be available in various forms and linked with multiple web pages। So we said that कि हम जो अपलोड कर रहे हैं, यानी कि अपलोड नहीं कर रहे हैं, हमें होस्ट कर रहे हैं, हमें अपनी वेबसाइट को क्या करना है? होस्ट करवाना है गूगल पर। आपने कोई वेबसाइट डेवलप की, डिजाइन करी, अब आप उसको गूगल पर लाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, तो आपको होस्ट करवाना होगा। होस्ट करवाने के लिए सबसे पहले हमें डोमेन नेम लेना होगा। जिस जो भी डोमेन नेम आपको सही लगता है उस डोमेन नेम को आप परचेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको पे आउट करना पड़ता है। उस डोमेन नेम को लेने के बाद आप अपनी वेबसाइट को किसी भी पर्टिकुलर सर्च इंजन पर होस्ट करवा सकते हैं। तो मैंने आपको यही बताया है यहाँ पर कि टू डेवलप एंड टेस्ट ए वेबसाइट यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज करके किसी भी वेबसाइट को डेवलप या टेस्टिंग करने के लिए वी नीड टू फर्स्ट इंस्टॉल ए वेब सर्वर। हमें सबसे पहले एक वेब सर्वर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है ऑन दैट कंप्यूटर, किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर पर। और उस पर वेब सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट को होस्ट कराते हैं सर्च इंजन पर, और होस्ट करवाने के बाद उसको टेस्ट करते हैं कि जब कोई भी यूजर के द्वारा उस वेबसाइट पर विजिट किया जाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही एक्सेस करना चाहता है या सर्च करना चाहता है वो इन्फॉर्मेशन सही डिस्प्लेड यूजर्स के वेब ब्राउजर पर होगी या नहीं होगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास के लो हम यहीं एंड करते हैं, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। जल्दी ही आपके इस चैप्टर के जो कंटेंट्स बच गए हैं उनको हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को साथ बने रहें, और जो भी आप यहाँ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कशन किए गए हैं उनको रिवाइज करें, और अपने एग्जाम्स के लिए इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और हाँ, मैं आपसे दोबारा बताना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।